Hello students, welcome to Divine Yoga. Here is आरती जोधवानी. आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ योगासना एंड प्रिंसिपल ऑफ योगासना. It is page number 9 of 841 code, class 12th CBSE. Meaning of योगासना. अब आप students, you are confusing among two words, that is what is yoga and yoga asana. Yoga is different and yoga asana is different. Asana means practicing some posture. अकॉर्डिंग टू अब आप ये समझिए कि हम योग आसन कर रहे हैं, यानी हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो बॉडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आसन ले रहे हैं, कोई पोस्चर ले रहे हैं, उसको आसन बोलते हैं. अब अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र इसका डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम, जिस पोस्चर में हम शांति से स्थिरता से बैठ पाएँ या रिलैक्सेशन से कंफर्टेबली उस पोज को अनुभव कर पाएँ, उसको आसन कहा जाता है. अब आसन जो है वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो हमारी एबिलिटी बढ़ती है, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है बॉडी का. और जब भी हम आसन शुरू करते हैं तो पहले हमें स्थिरता से शांति से बैठना चाहिए एक पोजीशन में, और ज़्यादा लंबे समय तक बैठना चाहिए ताकि हमारा मन स्थिर हो, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेडिटेशन. आप डेफिनेशन योगासन का पढ़िए, इसमें आपको चारों पॉइंट्स मिल जाएंगी. एक तो स्थिर सुखम आसनम जो कि डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पतंजलि. सेकंड इज़ दैट मीन्स कंफर्टेबल एंड स्टेडी, यानी आपको स्पाइन स्ट्रेट करके शांति से आंखें बंद करके रिलैक्सेशन से बैठना है. और इससे आपका कंफर्टेबली बैठने से, सिर्फ शांति से, विदाउट एनी थॉट, रिलैक्सेशन से अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड पावर बहुत बढ़ता है. अब योगासन इज सॉलिड सिटिंग पोजीशन इन राजयोगा. योगासन को राजयोग में सिर्फ आप स्थिरता से पालथी मार के बैकबोन सीधी करके बैठे हैं इसी पोजीशन को. क्योंकि आपने देखा होगा जो योगीज मेडिटेशन करते हैं तो हमेशा स्पाइन स्ट्रेट रहती है, शरीर स्थिर रहता है. सुखासन या पद्मासन में वो बैठे रहते हैं और आंखें बंद रहती हैं, तो इससे चित्त हमारा एकाग्र होता है. अब आसनास कितने टाइप्स के हैं? इनिशियली 84 लेग्स आसनास है विच डिप्लेट द पाथ ऑफ निर्वाणा. अब योग का जो मेन पर्पस है वो है मुक्ति, निर्वाण. अब हम बात करेंगे 84 लेग्स आसनास. अब वो आसनास हैं, आपने सुना होगा 84 लाख योनियाँ हैं, एनिमल्स, ट्रीज, वाटर बॉडीज, ह्यूमन बींग्स एंड एक्सेट्रा. तो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है 84 लाख योनियों के बाद हमें मानव देह मिलती है और इसमें ही योग संभव है. तो ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस. अगर आपने योगा सब्जेक्ट लिया है और आप योग के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसे अपनी लाइफस्टाइल में लाइए, न सिर्फ पढ़ने के लिए. जब आप योग आसन को प्रैक्टिस करेंगे, जब आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आएगा, आपका माइंड पावर बढ़ेगा, तो आप अपने आप को समझ पाएंगे. जब हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी क्षमताओं को जान पाएंगे, अपने पोटेंशियल को बढ़ा पाएंगे, तो हमारी लाइफ बहुत इजी और खुशी वाली होगी. सो आई जस्ट अभी योगी इन द डेप्थ in various yogi scriptures there is only 84 most important asanas are covered. Normally जो 84 asanas covered होते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में, और इससे डेवलपमेंट फेसेस इन अवर वन लाइफ टाइम बाय अवॉइडिंग द कार्मिक प्रोसेस थ्रू देयर प्रैक्टिसेस. हम अपना जो कार्मिक, हर किसी को पता है जैसे हम कर्म करके आए हैं उसी हिसाब से हमें जीवन मिला है, संघर्ष मिला है, अप्स डाउन्स मिले हैं, दुख सुख मिला है. सो मैंने आपको बता दिया योगासन क्या है. अब योग और योगासन का डेफिनेशन अलग है. जो योग है वो है युज, मर्जिंग ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विथ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. एंड योगासन क्या है, अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो आप इजीली स्पेसिफाई कर पाओगे. योगासन स्थिर सुखम आसनम. ओके. अगर
आपको और जानना है योग के बारे में और इस सब्जेक्ट को बहुत इजीली लर्न करना है तो आप मेरा चैनल फॉलो करिए। थैंक यू।